Hello guys, welcome to our channel Fly. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about what to do after CPL. Basically CPL आपने कर लिया है क्योंकि कई सारे लोग होता है CPL कर लिया उसके बाद क्या करना है। तो बेसिकली CPL के बाद कौन कौन से स्कोप होते हैं जो कि आप करना ही चाहिए, प्लस में क्या क्या चीजें आप करोगे जिससे एक्टिव रहोगे इस फील्ड में और जैसी वैकेंसी आएगा तो आप क्लियर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने वाले जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्लस में हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाई को भी फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी होती है जो पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला जो पॉइंट है, जैसे आपको पता ही है 2020-21 में आपका पैंडेमिक था, कोई जॉब नहीं थी, आपका 20 में भी नहीं था। तो इस बीच में कई सारे लोगों ने सीपीएल भी किया, उससे पहले भी सीपीएल होल्डर थे जिनके पास जॉब नहीं है, तो वो बैठे हुए हैं कि कब जॉब निकलेगा, किसी एयरलाइन का या फिर सीट खाली होगा तो हम फर्स्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब तक आपका एयरलाइन का जॉब नहीं आता उस समय उससे पहले आप क्या क्या कर सकते हो कि जैसे वैकेंसी कुछ आया एयरलाइन का तो उसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीजें बताने वाले हैं वन बाय वन, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो पहला जो पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए आपको सीरियसली, बेसिकली वो है कीप ऑन चेकिंग एयरलाइन वेबसाइट। तो बेसिकली कई सारी एयरलाइंस, इंडिगो हो गया, गोएयर हो गया, स्पाइसजेट हो गया, एयर एशिया हो गया, इनकी वेबसाइट देखते रहो। एयर इंडिया की वैकेंसी क्या आ रही है, कैसे आ रहा है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, जितनी जल्दी आप अप्लाई करते हो उतना सही रहेगा। प्लस में आप ये भी देखते रहा करो कि आपका जो लाइसेंस है सीपीएल है या फिर क्लास 1 मेडिकल है, बाकी चीज वैलिडिटी क्या है। ये तो नहीं है ना वैलिडिटी उसकी खत्म हो गई है कि ऐसी वैकेंसी आए उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो वैलिडिटी जो आपकी होती है ना डॉक्यूमेंट्स की वो भी देखते रहो, प्लस में वेबसाइट भी देखते रहो। ये सब देखते रहोगे ना, प्लस में जो एविएशन न्यूज है वो भी देखते रहो क्योंकि देखो एविएशन न्यूज ना कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है क्या चल रहा है, रिसेंट एविएशन न्यूज क्या है या फिर रिसेंट एयर क्रैश क्या है। तो ये सब देखते रहोगे ना तो आपके लिए फायदा होगा, ये आपके इंटरव्यू में काम आएगा और आपको फील होगा कि मैं इसी की वजह से जो मेहनत किया मैंने उसकी वजह से मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। तो जैसा कि आपने सीपीएल कर लिया है लेकिन उसके बाद आप खाली बैठे हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में कई सारे फ्लाइंग स्कूल है या फिर फॉरेन कंट्रीज में भी जहां से आपने फ्लाइंग किया होगा वहां फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा ना आपको कि बेसिकली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, डेली आप फ्लाइंग करोगे, नए नए लोग बच्चों से मिलोगे, उनको सिखाओगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और एक्टिव रहेगा आपका दिमाग। इससे क्या होगा परमानेंट मेमोरी में आपकी नॉलेज भी रहेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा एक्टिव रहोगे, नए नए लोगों से मिलोगे जो एविएशन में है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्वेश्चन बैंक क्या पूछा जा रहा है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कैसे आपको परफॉर्म करना चाहिए। प्लस में आपके पास फ्लाइंग आवर्स का ना एक्सपीरियंस भी मिलेगा अगर आप इंस्ट्रक्टर हो। इससे क्या फायदा होगा, एयरलाइन की वैकेंसी आएगी उसमें आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कंपेयर टू दूसरे लोगों के, तो ये सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा। प्लस में सीपीएल के बाद देखो आपने सीपीएल कर लिया उसके बाद खाली बैठने से अच्छा नहीं लगता क्योंकि पेरेंट्स से आप पैसे ले रहे हो, घर पे बैठे हो, पेरेंट्स से खर्च कर रहे हो, नहीं अपने पैसे आप जो पैसे थोड़ा बहुत जितना भी कमा सकते हो अपना खर्चा खुद तो उठा पाओगे ना, सबसे बड़ी बात वो है। प्लस में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पैसे जमा कर लोगे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर करके तो आप टाइप राइटिंग के लिए भी अपना खुद का खर्च भी उठा सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है, अगर आप सीपीएल होल्डर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो टाइप राइटिंग। तो टाइप राइटिंग के लिए क्या होता है, एक चीज लेके चलो, सीपीएल खर्च करने के बाद लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो टाइप राइटिंग के लिए जा पाए, तो पहले तो पैसे जमा करना सीखो। चाहे ओवर टाइम में आप जॉब कर सकते हो, कुछ भी जॉब करना चाहो, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता तब तक टाइप राइटिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर लो। या फिर आप कई सारी एयरलाइंस में भी आपको कोई सी पोस्ट में आपको अच्छे खासे पोस्ट के लिए अगर आप नीचे लेवल पर जॉब अप्लाई करते हो तो मिल सकता है आपको जॉब। तो इसमें पहले तो आपको पैसे इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, किस एयरक्राफ्ट पे सबसे ज्यादा डिमांड है पायलट्स की इंडिया में, कौन कौन से, जैसे A320 फेमस है, ATR भी है, ठीक है, उसके बाद 737 है, तो उसको पहले प्रायोरिटाइज दो, ठीक है। जिन जिनको एयरलाइंस में जानते हो उनसे पता करो कि कब तक वैकेंसी आने की चांसेस है, तभी आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले से कर लिया है तो इससे क्या होगा, एक साल के अंदर आपको जॉब नहीं मिला तो आपको क्या है 2-3 सेशंस करने होंगे एक्स्ट्रा, जिसका उसका खर्च आएगा 2 से 3 लाख रुपए। अगर मान लो 2 साल तक भी नहीं आया, अगर आपने टाइप राइटिंग कर रखा है तो आपको 5 सेशन करने होंगे, उसके कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्च होंगे फिर से रिफ्रेश करने में। अगर 3 साल में भी नहीं आया तो आपके 7 से 8 लाख रुपए खर्च होंगे। तो पहले आप देख लो कब आने वाला है जॉब, और जितना एक्टिव रहोगे ना, जो आपके एविएशन के फ्रेंड है सारा चीज, क्योंकि एविएशन फील्ड जो बहुत छोटा है तो लोगों से बात करते रहो, क्या चल रहा है, ग्रुप्स में रहो, जो व्हाट्सअप ग्रुप है सारा चीज जानकारी रखो। इससे क्या आपको पता रहेगा कब वैकेंसी आने वाली है कि आप टाइप राइटिंग के लिए चले जाओ। टाइप राइटिंग में कितना टाइम लगता है, 45 to 2 months, ठीक है। तो इंडिया में भी आपका टाइप राइटिंग होता है, फॉरेन कंट्री में भी टाइप राइटिंग होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जहां से सस्ते में टाइप राइटिंग हो वहां से करने की कोशिश करो, क्योंकि फैमिली के पैसे बचाओगे तो आपका ही फायदा होगा, प्लस में अपने पैसे बचाओगे तो मतलब प्लस में जो वहीं से टाइप राइटिंग करो जो डीईसी से ऑथराइज्ड हो, सारी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। ये नहीं कि आप डीईसी से गए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, वो आपको बोल रहे हैं कि ये शॉर्टफॉल है, फिर वहां पे आप भाग रहे हो, फिर नहीं आ रहा। तो पहले तो देख लो, और जिन्होंने टाइप राइटिंग उस जगह से किया हुआ है उनसे पूछो, रिव्यूज लो, फिर जाके आपको वहां से टाइप राइटिंग करना चाहिए।
इसके बाद जब आप टाइप रेटेड होते हो उसके बाद रिटर्न एग्जाम देना होता है, एयरलाइन में आपका ज्वाइनिंग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको एयरलाइन वाले आपको कई बार टाइप रेटिंग के लिए भी भेज देते हैं, फिर से कहते हैं कि नहीं हम ही कराएंगे, फिर से कराएंगे, या फिर कई सारी एयरलाइन सिर्फ ज्वाइनिंग दे देती है। तो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आप सीपीएल होल्डर हो तो क्या कर सकते हो, तो वो है एटीपीएल एग्जाम। तो बेसिकली क्या है, कई सारे सीपीएल होल्डर होते हैं, कहते हैं यार पहले एयरलाइन की वैकेंसी आएगी, पहले उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जब हमारे पास अच्छा खासे घंटे हो जाएंगे एयरलाइन में रहेंगे तभी हम एटीपीएल का एग्जाम दे देंगे, पहले से दे करके क्यों बैठे। तो नहीं, देखो आप खाली बैठे हो, जॉब अभी आने में टाइम लगेगा, तो आप एटीपीएल के एग्जाम्स दे दो। इसमें क्या होता है, एटीपीएल के एग्जाम में आपका नेविगेशन का, मेट का, इन सब का एग्जाम होता है, ठीक है, प्लस में आपका वाइवा भी होता है। तो ये अगर आप क्लियर कर लोगे ना, आपके पास एटीपीएल आ चुका होगा, इससे क्या होगा, एयरलाइन वैकेंसी आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि आपने एटीपीएल क्लियर किया हुआ है, प्लस में बाद में जो आपको काम करना था ना वो पहले आप खत्म कर चुके हो। तो इससे आपको ही फायदा होगा। तो आगे जाकर के बाकी चीजों पे आप ध्यान दे पाओगे। और कैप्टेंसी लेने के समय आपको बस चेक्स देने होंगे, ये नहीं कि उस समय भी एग्जाम देना होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और लोगों को यही करना चाहिए। सीपीएल जैसे खत्म हो, एटीपीएल एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। जो सीपीएल में आपने एग्जाम दिया उसी तरह का होता है, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल हो, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बस उसको पढ़ोगे ना सही से तो आपको समझ में आ जाएगा और आप क्लियर कर लोगे एटीपीएल एग्जाम। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, अगर आपके पास सीपीएल है तो आप कोस्ट गार्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। कई बार इनका वैकेंसी आता है, कुछ पोस्ट के लिए आते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करो। उनका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सारा चीज होता है। तो आपके लिए एडवांटेज होता है, जब भी वैकेंसी आई आप एक्टिव रहो, देखो उसमें वैकेंसी क्या आ रही है। प्लस में जो आपके प्राइवेट जेट्स हो गए, एयर एम्बुलेंस हो गए, चार्टर सर्विसेज होंगे, इनमें भी कई बार वैकेंसी आता है, पता नहीं चलता आपको, लेकिन ज्यादा से लोगों तो पता करो कैसी क्या वैकेंसी आ रही है, तो आपको एडवांटेज रहेगा। क्योंकि जब तक जॉब नहीं मिल रहा है ना आपको, तब तक आप अपने फ्लाइंग आवर्स बिल्डअप करते रहो, जिससे आपके फैमिली पे भी बर्डन नहीं आएगा, आप खुद का खर्चा उठा पाओगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो एविएशन में अगर आप आए हो सीपीएल करके तो आपको पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि आपने सीपीएल किया तो आपको सीधा जॉब मिल जाएगा। कई बार लक आपका सही होता है तो जॉब आ जाती है, आप रिटर्न एग्जाम, जीडी, इंटरव्यू सारा चीज क्लियर कर पाते हो। कई बार आपको 2-2, 3-3, 4 साल वेट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है। इसकी जगह आप यही कर सकते हो कि जब कुछ ना करने को मिले, कुछ ना कुछ करते रहो, कि जब जॉब आएगा तब तक आप पॉजिटिव तो रहोगे, नेगेटिव माइंडेड नहीं रहोगे, और आपके लिए फायदा होगा ये। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि व्हाट टू डू आफ्टर सीपीएल। तो बेसिकली सीपीएल अगर आपने कर लिया है, क्योंकि कई सारे लोगों का रहता है ना एस्पायरिंग पायलट्स का, पहले सीपीएल कर लेंगे फिर क्या करना है उसके आगे पता ही नहीं होता। जॉब एश्योरिटी का भी, हाँ, कि जॉब गारंटेड है कि नहीं। अगर मैं सीपीएल कर लूँ 30 से 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए सीपीएल में खर्च करूँ, जॉब गारंटी है कि नहीं है। देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। आप परफॉर्मेंस कैसा है, आप पढ़ तो रहे हो कि नहीं हो, एक्टिव हो कि नहीं एविएशन में। ये नहीं कि आपने सीपीएल कर लिया आपको लगे जॉब तो मिल ही जाएगी, नहीं। देखो कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे सीपीएल होल्डर है, पहले से हैं, कई सारे जो जॉब का वेट कर रहे हैं, बाकी एयरलाइंस के भी हैं जो दूसरे एयरलाइंस में आना चाहते हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। तो आप रिटर्न एग्जाम आपका हो गया, साइकोमेट्री इंटरव्यू हो गया, जीडी हो गया, इन सब में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे ना तो आपकी क्लियर करने की चांसेस ज्यादा होगी। तो इसके लिए यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा, आप क्वेश्चन बैंक करो, आपका एविएशन टायर के क्वेश्चंस करो, ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करते रहो डेली। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थ्योरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरी स्ट्रांग रहेगा ना तो इंटरव्यू में सही से आंसर दे पाओगे। एचआर इंटरव्यूज, आईएएस के इंटरव्यूज देखो, एविएशन न्यूज देखो, एयर क्रैश देखो, उसमें देखो पायलट की क्या गलती थी। ये सारी चीजें पूछी जाती है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस में लोगों के साथ घुल मिल के रहो, ग्रुप्स में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या अपडेट आ रहा है, ये सारी चीज अपडेट रखोगे ना तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी पूछते हैं कब जॉब आएगा, कब लगेगा, तो आप बता पाओगे उनको कि कैसे क्या सिचुएशन है। और प्लस में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्योंकि हम पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होती है ना, जो इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने का। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।